Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel Gyan Varidhi. Friends, today we are going to discuss about the characteristics, objectives and importance of assessment. आकलन की विशेषताएं, उद्देश्य एवं महत्व का आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे. फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने आकलन के अर्थ को और उसकी परिभाषा को बहुत अच्छे से समझ लिया था, पर एक छोटा सा रिकैप करते हैं अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए. आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग टीचर्स अपने स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए करते हैं. इसकी प्रकृति अनौपचारिक होती है. आप बहुत ही साधारण से शब्दों में यह कह सकते हैं कि जो भी इंटरैक्शन टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्लासरूम में होता है, जैसे प्रश्न आदि पूछे जा रहे हैं, कोई असाइनमेंट दिया जा रहा है या कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया क्लास में जो हो रही है, वह सब आकलन के अंतर्गत आती है. नाउ कमिंग टू आकलन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट. ब्रॉडली हम इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन, विश्वसनीयता, दैट इज नोन एज रिलायबिलिटी इन इंग्लिश. वैधता, वैलिडिटी. व्यवहारिकता, प्रैक्टिकेबिलिटी. उपयोगिता, यूटिलिटी. विश्वसनीयता किसी भी आकलन प्रक्रिया का प्रथम एवं महत्वपूर्ण गुण विश्वसनीयता कहलाती है. अब विश्वसनीयता होती क्या है? आकलन किसी भी समय अथवा किसी भी परिस्थिति के मध्य किया जाए, उसके परिणाम हमेशा समान रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है. सपोज़ हम किसी बच्चे का आकलन करते हैं और उसके स्कोर्स को हम जो टेंटेटिव स्कोर्स हैं, क्योंकि आकलन की प्रक्रिया में कोई भी अंक या ग्रेड हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी रॉ स्कोर के रूप में हम जो भी बच्चे की हमने मार्क्स दिए हैं उसको या कोई ग्रेड दिया है, उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता. जैसे किसी छात्र के एक विशेष परिस्थिति में जब आपने उसका आकलन किया तो उसका जो आपने परिणाम देखा वो लगभग 80 या 90% था, और उसी छात्र को आपने किसी दूसरी परिस्थिति में दोबारा से उसके व्यवहार का आकलन किया तो वह 40 या 50% पर ही पहुंचा. तो अगर किसी आकलन का इतना ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है तो वह आकलन विश्वसनीय नहीं है. तो ऐसे आकलन का प्रयोग किसी भी शिक्षक को नहीं करना चाहिए. दूसरा गुण है इसका वैधता. वैध आकलन वह कहलाता है जो उन्हीं उद्देश्यों का आकलन करे जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है. एक शिक्षक के पास बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जिनको लेके वो अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को चलाता है, लेकिन उन सभी उद्देश्यों का आकलन या उन सभी उद्देश्यों का मूल्यांकन एक तरह से नहीं किया जा सकता. कोई भी एक ऐसा टेस्ट नहीं है जो हर तरह से बच्चे का मूल्यांकन कर सकता हो. हर अलग अलग तरह के प्रश्नों का आप निर्माण करेंगे छात्र की अलग अलग एबिलिटीज़ को जानने के लिए. तो इसी प्रकार जब हम आकलन करते हैं तो जिस उद्देश्य से हम आकलन कर रहे हैं छात्र का, वही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप उसी प्रकार का एक आकलन प्रयोग में लाएंगे. जैसे आप ये जानना चाहते हैं कि छात्र को कितना समझ में आया है जो विषय आपने पढ़ाया है, तो उससे ही रिलेटेड आप प्रश्न छात्र से पूछेंगे और आपको उसके नॉलेज का आकलन हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका व्यवहारिकता. व्यवहारिकता मीन्स प्रैक्टिकेबिलिटी. आकलन जो आप कर रहे हैं वो लागत, समय तथा सरलता की दृष्टि से वास्तविक एवं व्यवहारिक होने चाहिए. जो भी चीज़ें आप प्रयोग में लाना चाह रहे हैं वो व्यवहारिक होनी चाहिए. कुछ ऐसी बातें जो आदर्श तो हैं, जो बहुत उत्तम है, लेकिन उनको प्रयोग में लाना संभव नहीं है, तो उनको आप यूज़ करके आकलन करने के लिए सोचें तो वो निरर्थक ही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो जब भी आप आकलन करेंगे तो ऐसे ही परीक्षणों का या ऐसे ही प्रश्नों का चयन करें जिनको आप व्यवहारिक रूप में प्रयोग में ला सकते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज यूटिलिटी, उपयोगिता. जो भी आकलन आप कर रहे हैं, सामान्यतः जो भी क्रिया आप करते हैं उसकी कोई ना कोई उपयोगिता होनी चाहिए. अगर किसी चीज़ की कोई उपयोगिता नहीं है तो उसको करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है. इसी तरह से आकलन की भी अपनी एक उपयोगिता होनी चाहिए. अब उपयोगिता कैसे होगी? जो आपने आकलन किया वो आप अपने लिए तो प्रयोग में लाएंगे ही. बीइंग अ टीचर आप उस चीज़ को अपने लिए तो यूज़ करेंगे. कैसे करेंगे?
आपको स्टूडेंट का स्टेटस पता चल गया, उसकी नॉलेज का लेवल पता चल गया, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये आपको पता चल गया। लेकिन इसकी यूटिलिटी को और बढ़ाया जा सकता है यदि आप छात्र को उसके आकलन के परिणामों से अवगत करा दें, उसको मौका दें कि उसकी कमियां दूर हों, और जब उसका एंड ऑफ सेशन मूल्यांकन हो, जो उसका अचीवमेंट टेस्ट हो, वो और ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो, तभी आपके आकलन की वैल्यू है और तभी वह सार्थक है। नाउ नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज आकलन का उद्देश्य एवं महत्व। फ्रेंड्स, मैंने एक चार्ट ये बनाया है जिसको आप देख रहे हैं। उस चार्ट में जो पॉइंट्स लिखे हैं वही उसके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं और वही उसकी इम्पोर्टेंस भी है। अब देखिए, इसको हम समझ लेते हैं। ब्रॉडली किसी भी आकलन के लिए 4 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। स्टूडेंट्स जिनका आकलन किया जा रहा है, टीचर जो आकलन कर रहे हैं, फैमिली जिससे वो बच्चे आए हैं, और जो और लोग हैं अदर्स, मीन्स जो लोग उनकी प्रोग्रेस को जानने में इंटरेस्टेड हैं। इन 4 लोगों को ही आकलन से कोई बेनिफिट मिल सकता है या उन्हीं के लिए इसकी कोई उपयोगिता हो सकती है। अब स्टूडेंट्स के लिए आकलन किस प्रकार से उपयोगी है, हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज नॉलेज। छात्र कितना जानते हैं, ये चीज़ हमें आकलन के द्वारा पता चल जाती है। छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं, उन्हें किस तरह का शिक्षण चाहिए, किस तरह की उन्हें नॉलेज आप इम्पार्ट करें, किस तरह की विधियाँ उनके लिए प्रयोग की जाएं जिससे उन्हें समझ में आए। नेक्स्ट, करंट स्टेटस। छात्रों का स्थान निर्धारित करना, अभी उनका नॉलेज का लेवल जो है उसके हिसाब से वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं क्लास में। एंड लास्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ करिकुलम। बच्चों की आवश्यकता के अनुसार ही आप पाठ्यक्रम का चयन करें। नेक्स्ट पॉइंट, हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज टीचर्स। टीचर्स के लिए कैसे उपयोगी है और उसका क्या महत्व है। टीचर्स का सबसे पहला उद्देश्य है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी, नीड्स एंड स्किल्स। जो छात्र हैं जिनको आप पढ़ा रहे हैं बीइंग अ टीचर, उनकी योग्यताएं, उनके कौशल, उनकी आवश्यकताओं को जान लेना। सिलेक्शन ऑफ TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षण अधिगम सामग्री जो शिक्षक प्रयोग करेगा उसका चयन भी वो उसी आधार पर करेगा। यदि उसके द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जिस तरह से चलाई जा रही है, अगर वह सभी छात्रों को समझ में आ रही है तो वो आगे उसी तरह कंटिन्यू करेगा। नहीं समझ में आ रही है, रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा उसको अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो वो उसमें चेंज लाकर नए किसी पद्धति को उपयोग में लाएगा। एंड लास्ट इज अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल नीड्स। बच्चों की जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं उनके व्यक्तित्व के अनुसार उन सब चीज़ों को वो अपनी टीचिंग में इनकॉर्पोरेट करेगा। एंड वन मोर थिंग इज दिस स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग। अपनी विधियों और प्रविधियों को बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार ही चयन करके प्रयोग में लाएगा। नेक्स्ट है आपका फैमिली, परिवार। ऑब्वियसली जब हम कहीं पढ़ रहे हैं, हम किसी एक विद्यालय में जा रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो हमारी प्रोग्रेस को, हमारे विकास को, हमारे अधिगम के प्रोग्रेस को, मीन्स लर्निंग प्रोग्रेस हमारी कितनी है, हमारा डेवलपमेंट कितना हो रहा है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल है, सोशल है, ऑल राउंड डेवलपमेंट की हम यहाँ बात करेंगे। तो जब एक छात्र किसी विद्यालय में जाता है तो उससे संबंधित जो उसका परिवार है वह ये सब चीज़ें जानना चाहता है कि उसके छात्र, जो उसका बालक है, उसकी नॉलेज का लेवल क्या है, उसकी लर्निंग का लेवल क्या है और डेवलपमेंट उसका किस स्तर तक हो चुका है और सही डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो और लोग होते हैं, सामाजिक प्राणी हैं हम सभी, तो समाज के लोग भी ये जानना चाहते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड्स के पेरेंट्स हो गए, आपकी सोसाइटी में रहने वाले लोग हो गए, वो भी जानना चाहते हैं कि जिस विद्यालय में ये विद्यार्थी पढ़ रहा है वो स्कूल कैसा है। यदि वो आगे अपने बच्चों को डालना चाहते हैं, उस स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो वो वहाँ एडमिट कराएंगे। अगर स्कूल के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं तो वो इन सब चीज़ों को देखते हैं, तो स्कूल की एक छवि बनती है। और दूसरा, टू मेंटेन गुड रिजल्ट्स। सभी स्कूल ये चाहते हैं कि उनके स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहे, और इसीलिए आकलन करते भी हैं, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो उनके यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा छात्र एडमिशन लेना चाहेंगे और उनकी एक अच्छी इमेज और मार्केट वैल्यू बन जाएगी। सो दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।